Jai Hind everyone, good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. I welcome to you all Shri Ram Public School online classes. Today in this chapter we are going to start with a new topic, that is financial planning. As you know, what is the planning? Planning we do for each and every activity purpose to reduce the shortfalls or negativity in a from ऑल द एक्टिविटीज़. दैट्स वाई वी डू द प्लानिंग, ताकि किसी भी काम में कोई नेगेटिव एक्टिविटी ना हो जिससे हमारा गोल अचीव हो. देखिए, जब हम कोई भी काम सोच समझ कर करते हैं प्लानिंग के साथ तो वो प्रॉपर होता है, लेकिन जब हम बिना प्लानिंग के कोई काम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है, कुछ ना कुछ गलती हो जाती है जिसकी वजह से हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं होता. ठीक, तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी फाइनेंशियल प्लानिंग किया जाता है. नाउ सी व्हाट इज़ अ फाइनेंशियल प्लानिंग. Financial planning is essential the preparation of financial blueprint of an organization future operation, because future goal of the organization, future performance, future goodwill of the organization is totally depend on the financial planning. That's why they do it in a best way. The objective of the financial planning is to ensure that enough funds are available at a right time. It means that, देखिए क्या होता है, कंपनी अपनी एक्टिविटीज़ के लिए ना पैसे बाहर से मंगाती है, एज यू नो, बाय वे ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर, बॉन्ड्स, लोन एक्सेट्रा. सो दे हैव एंड in returns of all this they have to incur some cost like dividend and interest, right? So while collecting the fund they have to keep in the mind कि हमें कितना पैसा चाहिए, कब चाहिए, क्या करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, एक्सेट्रा. ओके, सो इससे क्या होगा कि जो भी पैसा हमने मंगाया है उसका वेस्टेज नहीं होगा, ठीक है, और फुल्ली यूटिलाइज होगा. इफ़ द एडकॉर्ड फंड आर नॉट अवेलेबल द फर्म विल नॉट एबल टू ऑनर इट्स कमिटमेंट एंड कैरी आउट इट्स प्लान. ऑन अदर हैंड इफ एक्सेस फंड आर अवेलेबल इट विल अननेसेसरली एट द कॉस्ट. क्या कह रहे हैं, अगर हमें जितना फंड रिक्वायर्ड है हम उसे कम कलेक्ट करते हैं तो हमारा एक्टिविटी ही नहीं हो पाएगा, काम ही नहीं हो पाएगा, पैसा कम होगा. और अगर हमने जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा मंगा लिया सो इस केस में क्या होगा कि हमारे ऊपर अननेसेसरली कॉस्ट बर्डन होगा, क्योंकि जो पैसा आप मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, जिसके थ्रू आप अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी करोगे, उससे तो आपको रिटर्न जनरेट होगा, लेकिन जो कैश आपके पास यानी ऑर्गेनाइजेशन के पास आइडल होगा वो यूज़लेस है, जबकि वो दूसरों का पैसा है. इसके लिए उस पर भी हमें इंटरेस्ट और डिविडेंड पे करना है, जो कि उस पैसे से जनरेट हो ही नहीं रहा है, जो आइडल है. क्लियर हुआ? तो इसीलिए हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं ताकि ये दोनों चीज़ें से बच सके, ये दो प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े. ठीक है, आगे देखिए. इट मस्ट बी कीप इन द माइंड दैट द फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू और अ सब्सटीट्यूट फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अब फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं होता है, ठीक है, इसको हम उसके बदले में यूज़ नहीं कर रहे, बल्कि ये दोनों ही एक्टिविटीज़ अलग अलग हैं. फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट चूजिंग द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव बाय फोकसिंग ऑन देयर कॉस्ट एंड बेनिफिट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है, हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है जहाँ से हाई रिटर्न्स मिले, कहाँ से फाइनेंस मंगाना है जहाँ कम से कम कॉस्ट इंकर्ड करना हो, इन सारी चीज़ों को मैनेज करना. जबकि फाइनेंशियल प्लानिंग में हम क्या डिसाइड करते हैं, हमें कितना पैसा चाहिए, कब तक के लिए चाहिए, ठीक है, एक्सेट्रा. इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वेल्थ. फाइनेंशियल प्लानिंग ऑन अदर हैंड aims at smooth operation by focusing on the fund requirements and their availability in the light of financial decision. फाइनेंशियल प्लानिंग का बस एक ही मकसद है, टाइम पे पैसा अवेलेबल हो कंपनी में ताकि वो अपना प्रोडक्शन एक्टिविटी कर सके और सही अमाउंट में पैसा अवेलेबल हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज टेकन द ऑपरेशन आर लाइकली टू बी एट अ हायर स्केल, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू आर लाइकली टू बी इंक्रीज. Financial planning process tries to forecast all items which are likely to undergo the change. और फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त हमें वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल इन दोनों चीज़ को भी ध्यान में रखना है, और साथ ही साथ इनमें जो भी चेंजेस हो सकते हैं उसको भी ध्यान में रखना है. इट अनेबल द मैनेजमेंट टू फोरसी द फंड रिक्वायरमेंट बोथ द क्वांटम एज वेल एज द टाइमिंग, यानी कितनी क्वांटिटी में चाहिए और किस टाइम पर चाहिए, ये दोनों चीज़ों को भी ध्यान में रखना है.
क्योंकि टाइम से पहले मिलेगा तब भी यूज़लेस है और टाइम के बाद मिलेगा तब भी यूज़लेस है, और जितना रिक्वायर्ड उससे ज़्यादा मिलेगा वो भी यूज़लेस है, कम मिलेगा तो भी यूज़लेस है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि वो एग्जैक्ट होना चाहिए, लेकिन 19-20 होना चाहिए, 10-20 नहीं होना चाहिए। Likely shortage and the surpluses are forecast so that necessary activities are taken in advance to meet those situations. Thus, financial planning strives to achieve the following twin objectives to ensure the availability of fund whenever required. पहले बात तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी हमें फंड की रिक्वायरमेंट हो उस टाइम पे फंड अवेलेबल हो। ठीक है, दिस इंक्लूड अ प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ द फंड्स रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज फॉर द परचेस ऑफ द लॉन्ग टर्म assets or to meet day-to-day expenses of the business, etc. Apart from this, there is a need to estimate the time at which these funds are to be made available. Financial planning also tries to specify possibly source of this fund. यानी जब भी हम लॉन्ग टर्म एसेट्स परचेस करने के लिए जाते हैं उस टाइम पे हम जैसे ये ध्यान में देते हैं कि उसका कॉस्ट कितना होगा, उस पर डेप्रिसिएशन कितना होगा, उस पर्टिकुलर एसेट्स की लाइफ जर्नी कितनी होगी, वैसे हमें ये भी ध्यान में देना है कि हमें कितना पैसा लॉन्ग टर्म में डालना है और कितना शॉर्ट टर्म में डालना है। ठीक है, कितने पैसों को लिक्विड में रखना है और कितने को प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये आ जाता है आपका फर्स्ट पॉइंट, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज द रिसोर्स अननेसेसरली, यानी यहाँ पे आपको ये भी ध्यान में देना है कि आप अननेसेसरली फालतू में जितना रिक्वायर्ड उससे बहुत ज़्यादा पैसा ना मंगा लें, क्योंकि उससे हमारा कॉस्ट बहुत हाई होगा। Excess funding is also bad as inadequate fund. Even if there is some surplus money, good financial planning would put it to the best possible use so that the financial resources are not left idle. यानी अगर कुछ पैसा सरप्लस बच भी जाता है तो वो फाइनेंशियल मैनेजर उसको ऐसे जगह इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो आइडल ना हो और उस पैसे से भी कुछ ना कुछ रिटर्न्स मिल जाए। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, thus the proper matching of the fund requirement and their availability is sought to be achieved by financial planning. सो हमें शॉर्ट टर्म के लिए कितना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए कितना चाहिए, किस टाइम पे कितना पैसा चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, ये सारे क्वेश्चन का आंसर हमें कहाँ से मिलता है? फाइनेंशियल प्लानिंग से। दिस प्रोसेस एस्टिमेटिंग द फंड रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस एंड स्पेसिफाई द सोर्सेस ऑफ द फंड्स इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग. Financial planning take into the consideration the growth, performance, investment and requirement of the fund for a given period. Financial planning includes both short-term as well as the long-term planning. Long-term planning relates to the long-term growth and investment. It focuses on the capital expenditure program, and the short-term planning covers short-term financial planning called budget. यानी जो लॉन्ग टर्म होता है वो जनरली एसेट जो लॉन्ग टर्म के लिए हम यूज़ करते हैं लाइक फिक्स एसेट एंड ऑल, उस पर्पस में होता है, और जो शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं वो वर्किंग कैपिटल को फुलफिल करने के लिए होते हैं. टिपिकली फाइनेंशियल प्लानिंग इज डन फॉर 3 to 5 years. फॉर अ लॉन्गर पीरियड इट बिकम मोर डिफिकल्ट टू लेस यूजफुल. प्लान्स मेड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year और लेस आर टर्म्ड एज अ बजट. जो प्लानिंग हम लोग 1 साल के अंदर के लिए करते हैं उसको हम लोग फाइनेंशियल बजट कहते हैं, और जो प्लानिंग हम लोग मोर देन 1 year करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग. क्लियर हुआ? Plans made for a period 1 year or less are termed as a budget. Budgets are example of financial planning exercise in a greater details. They include the details plan of action for a period of 1 year or less. Financial planning usually begin with the preparation of the sales forecast. Let us suppose a company is making a financial plan for next 5 years. It will start with an estimate of the sales which are likely to happen in the next 5 years. Based on this, the financial planning statement are prepared, keeping in the mind the requirement of the fund for investment in the fixed capital and the working capital. यानी फाइनेंशियल प्लानिंग करते टाइम पे हम इन दो चीज़ों को ज़्यादा करके ध्यान में रखते हैं कि कितना पैसा फिक्स एसेट्स में जाएगा और कितना वर्किंग कैपिटल, और उसी के अकॉर्डिंगली हम अपना स्टेटमेंट रेडी कर देते हैं. क्लियर हुआ? Now next, expected profit during the period are estimated so that an idea can be made of how much of the fund requirement can be met internally through the retained earning. यानी फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि हमें कितना पैसा चाहिए, तो हम ये भी देख सकते हैं कि अगर वो जो फंड हमें रिक्वायर्ड है अगर वो इंटरनली कंपनी के पास थ्रू रिटेन अर्निंग अवेलेबल है तो उसी से हम मैनेज कर लेते हैं. दिस रिजल्ट इन एन एस्टिमेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर एक्सटर्नल फंड.
Further, the sources from which the external fund requirement can be met or identify and cash budget are made. इनकॉर्पोरेटिंग दिस फैक्टर, सिंपल मीनिंग में अगर देखा जाए बच्चों तो फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ 4 फैक्टर्स को कवर करता है. पहला, आपको फाइंड करना है रिक्वायरमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, और दूसरी चीज़ आप जब उसे यूज़ करेंगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि लॉन्ग टर्म यानी फिक्स में कितना जाएगा और शॉर्ट टर्म यानी वर्किंग कैपिटल में कितना जाएगा. और तीसरी चीज़ ये ध्यान में रखना है कि कोई भी कैश आपके पास आइडल ना हो, क्योंकि वो अनप्रोडक्टिव होती है. क्लियर हुआ? सो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं. इफ़ यू हैविंग एनी काइंड्स ऑफ द डाउट सो यू कैन आस्क मी इन द इवनिंग शेड्यूल एज यूजुअल. टिल दैट माय डियर स्टूडेंट, स्टे होम, स्टे सेफ. जय हिंद, टेक केयर.